हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप नंबर डी, सिमेट्रिक रिपीटेड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप नंबर डी, सिमेट्रिक और रिपीटेड। ठीक है, सिमेट्रिक रिपीटेड। तो ये प्रॉब्लम है उसका, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ। ये देखो सिमेट्री दिखाई दे रही है, ये देखो ये डायगोनल, यहाँ पे मिरर रखो 1 1 1 1 1 1। ठीक है, सो दिस इज सिमेट्री। आगे जाके चेक करेंगे वैल्यूज रिपीटेड आ रहे हैं या नॉट रिपीटेड आ रहे हैं। सो स्टार्ट करेंगे। ये देखो ये आपका मैट्रिक्स है। बोलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये डायगोनल में से माइनस लैम्डा करो, है ना, 1 1 1 1 1 1। बोलो S1 एडिशन ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0, तो S1 आ गया 0। बोलो अभी S2 इसके माइनस, ये जिस रो में कॉलम में ड्रॉप 0 1 1 0। देन सेकंड, ये जिस रो में कॉलम में ड्रॉप करो 0 1 1 0। और ये और ये ड्रॉप करो 0 1 1 0। बोलो ये क्या है? 0 माइनस 1 है ना, माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो ये आ रहा है S2 माइनस 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट में डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं 0 माइनस 3। डिटर्मिनेंट आ रहा है 2। ठीक है, यहां पे डिटर्मिनेंट 0 1 1 1 0 1 1 1 0। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है 2। ठीक है, तो S1 S2 और डिटरमिनेंट ये यहां पे लिख दो। बोलो ये क्या लिखेंगे? 0। ये क्या लिखेंगे? माइनस 3। और ये क्या लिखेंगे? 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन। अगेन ट्रायल एंड एरर। +1 लिख के देखो, ये 0 नहीं आ रहा है, आप करके देखो -1। फिर आगे जाएंगे ना, +1 से नहीं आ रहा है तो -1। हाँ, -1 रख के ये 0 आ रहा है। -1 का क्यूब, ये तो 0 ही है, -3 -1 -2। तो देखो ये 0 आ रहा है। -1 का क्यूब -1 -2 -3 +3 0। तो ये -1 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कोएफिशिएंट। बोलो 1 0 -3 -2। बोलो 1 एड इट इज 1 into -1 मेक एडिशन -1 -1 into -1 +1 -2 और ये आ गया +2। ये देखो एडिशन 0। बोलो लिखेंगे कैसे? ये लिखना है ऑपोजिट, -1 है तो +1 और यहाँ पे क्वाड्रेटिक λ² माइनस लैम्बडा -2 है ना, इक्वल टू 0। बोलो आगे इसके लिमिट्स, ये सॉरी रूट्स 2 1 है ना, माइनस और प्लस। सो ये एडिशन शुड बी -1, मल्टीप्लिकेशन शुड बी -2। सो लैम्बडा +1 लैम्बडा -2, राइट। तो लैम्बडा इज इक्वल टू -1, लैम्बडा इज इक्वल टू -1, लैम्बडा इज इक्वल टू 2। तो ये देखो रिपीटेड में आ गया। तो सिमेट्री रिपीटेड, ये देखो सिमेट्री रिपीटेड, टाइप नंबर बी। क्लियर? बोलो चेक करेंगे। ये देखो ये 0 + 0 + 0 है ना, इज इक्वल टू -1 +2। तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0। तो कर लेते। बोलो स्टेप नंबर 3। अगेन ये एज इट इज यहां पे रख देंगे 0 माइनस लैम्बडा 1 1 1 0 माइनस लैम्बडा 1 1 1 0 माइनस लैम्बडा। ये एज इट इज स्टेप नंबर 3। बोलो स्टेप नंबर 4। अभी जो रिपीट नहीं हुआ है वो पहले ले लो, मैंने पहले ही कहा था। तो 2 का हम पहले निकालेंगे, बाद में -1 -1। सो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लेट अस से 2। तो यहां से क्या माइनस करेंगे? 2। So 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 1 1 1 1 1। So -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2। यहां से कोई भी दो इक्वेशन ले लो, -2x + y + z = 0, x - 2y + z = 0। बोलो x अपॉन है ना -y अपॉन z अपॉन। बोलो x के नीचे x नहीं लिखेंगे, सो 1 1 -2 1। y के नीचे y नहीं लिखेंगे, -2 1 1 1। z के नीचे z नहीं लिखेंगे, -2 1 1 -2। हाँ बोलो
क्या है ये 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, हाँ माइनस वाई, ये -2 माइनस -3 और z ये 4 माइनस 1 3। तो ये आता है, ये देखो x1 इक्वल टू x y z, ये आता है 1 1 1, ये देखो 3 3 3 माइनस माइनस प्लस 1 1 1। क्लियर? तो ये आ गया स्टेप नंबर 4, जिसका आ गया 1 1 1। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, राइट 1 1 1। बोलो आगे -2 -1 जो रिपीट हुआ है, बोलो यहां से -1 करना है यानी वो +1 हो जाएगा। सो 0 + 1 0 + 1 0 + 1 1 1 1 1 1 1। तो ये सब 1 1 1 आ रहा है, यानी यहां से एक ही इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज x + y + z। तो लास्ट टाइम पता है अगर एक ही इक्वेशन आता है तो किसी एक को 0 करना पड़ेगा। सो लेट अस से z = 0। सो ये आ गया x + y = 0, आगे y = t, t रखो, x क्या आ गया -t। तो x2 आ रहा है, ये देखो -t t और 0, t को निकाल दो, x2 आ रहा है -1 1 और 0। ये एक बार मैं चेक कर लेता हूं, -1 1 0, राइट। क्लियर? स्टेप नंबर 5। अभी स्टेप नंबर 6 तो रिपीटेड है ना, ये देखो -1, आगे भी क्या करना है -1, तो -1 के लिए यही आएगा सेम, यानी सेम इक्वेशन। तो इसमें अगर आपको याद आ रहा है टाइप नंबर बी में हमने क्या किया था, एक बार z 0 करो, एक बार y 0 करो, कैसे भी करके वेक्टर आपके सेम नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सब टाइप बी में था, सब टाइप बी में वैसा नहीं है, है ना। एक बार z को 0 करो, अगली बार y को 0 करो, ऐसा नहीं है। ऐसा आप किसमें कर सकते हैं, सब टाइप बी में, रिपीटेड बी में, डी में नहीं। डी में क्यों नहीं, क्योंकि ये सिमेट्री है। नॉन सिमेट्री में वो चलेगा, इसमें एक बार z को 0 एक बार y को 0, लेकिन सिमेट्री में नहीं चलेगा। तो सिमेट्री में एक अलग प्रोसेस है, प्रोसेस ठीक से देखो। तो ये मैं कर रहा हूं 6। यहां पे ऑर्थोगोनल कंडीशन आपको अप्लाई करना है। क्या है ऑर्थोगोनल कंडीशन, ये देखो लेट अस से हम क्या मान लेते हैं, लेट x3 = lmn, हाँ ये हम मान लेते हैं, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आपको x3 वेक्टर निकालना है, यानी क्या निकालना है, ln। अभी ऑर्थोगोनल कंडीशन देखो, x1 डैश इंटू x3 = 0 और x2 डैश इंटू x3 = 0। तो ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, x1 डैश, अभी x1 क्या है हमारा, ये देखो x1 वेक्टर ये है, उसका डैश यानी ट्रांसपोज क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है तो वो होगा रो मैट्रिक्स। तो x1 आएगा 1 1 1, ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ये कॉलम है ना, ये डैश है इसलिए रो बन गया, और इसको x3 क्या है हमारा, lmn है ना, = 0। देख ये क्या, अभी x2 डैश, x2 क्या है हमारा, ये देखो कॉलम, उसको क्या कर देंगे, रो। तो ये क्या आएगा, -1 1 0, ये देखो कॉलम का क्या हो जाएगा, रो। और x3 एज इट इज lmn = 0। क्लियर? ये दोनों कंडीशन ठीक है। इसके ऊपर से आपको दो इक्वेशन मिलेंगे lmn में, ये देखो l + m + n, l + m + n = 0, और ये आएगा -l + m + 0n, है ना, = 0। और ये दो इक्वेशन आप क्रैमर रूल से सॉल्व करो। क्रैमर रूल कैसे आएगा वो भी मैं करके बताता हूं यहां पे, ये देखो l / -m/n/, हाँ बोलो। सो l के नीचे l नहीं लिखेंगे, 1 1 1 0, n के नीचे n नहीं लिखेंगे, 1 1 -1 0, और n के नीचे n नहीं लिखेंगे, 1 1 -1 1। ठीक है, डायरेक्टली एलिमेंट के वैल्यू, एलिमेंट आ गया है, क्या आ गया, x3 आ गया। तो ये एडिशनल वर्क है सब टाइप डी में। तो ये इतना थोड़ा अलग फ्लोचार्ट हो गया हमारा जो नॉर्मल चल रहा था उससे, तो ये आपको याद रखना है। तो ये एलिमेंट मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। तो मैं अभी वापस समरी लिखता हूं यहाँ पे,
बोलो लैम्डा 1 हमने क्या लिया था 2 2 माइनस 1 माइनस 1 बोलो 2 के लिए क्या आया था 1 1 1 देखो 1 1 1 ये माइनस 1 के लिए क्या आया था माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0 और इसके लिए क्या आता है ये देखो 0 माइनस 1 माइनस 1 तो उसके लिए जो आता है एलिमेंट में वो डायरेक्टली लिख देता हूं 1 1 माइनस 2 आ रहा है 1 1 माइनस 2 हाँ ये करके देखो आप लोग तो ये आएंगे एलिमेंट यानी x3 तो ये आएंगे 1 1 माइनस 2 ठीक है आप करके देखो कॉपी मत करो क्लियर तो ये था सब टाइप डी जिसमें 5 तक तो सेम ही है बस स्टेप नंबर 6 में ऑर्थोगोनल कंडीशन अप्लाई करनी है जब टाइप आएगा सिमेट्री एंड रिपीटेड क्लियर